जो अपने आप को ये समझते हैं कि दुनिया में कहीं भी जुल्म हो तो हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। ये पैगाम दुनिया की उन तमाम ताकतों के लिए था कि रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी, वहां के रहने वाले लोगों की खुशहाली और खुद मुख्तारी के लिए जो एक पुरअमन जद्दोजहद करने वाला हीरो, जो रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, जो यहाँ के बसने वाले लोगों के औलादों की, उनकी नस्लों की बका की जद्दोजहद करने वाला वो अजीम लीडर आज उस जालिम जाबर हिंदुस्तान के दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये पैगाम दुनिया के उन जालिमों जाबरों के लिए है कि जिस दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर आज कश्मीरी कौम का नुमाइंदा, कश्मीरी कौम का लीडर और वो फर्द, वो शख्स जिसने इस कौम को जगाया और वो शख्स जो मकबूल भट्ट के फलसफे पर चलता आया, जिसने मकबूल भट्ट शहीद के उस फांसी के फंदे को देखकर इस सियासी जदोजहद का आगाज किया, और वो फर्द जो कभी हिंदुस्तान की 10 लाख जालिम जाबर फौज से नहीं घबराया, उस शख्स के लिए आज यहाँ पर उसकी कौम के लोग निकले हैं उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए। और ये पैगाम दुनिया को दे रहे हैं कि तुमने मकबूल भट्ट शहीद को फांसी के फंदे पर जब लटकाया तो तुमने ये समझा कि तहरीक आजादी कश्मीर को हमेशा के लिए दफना दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये तहरीक आजादी कश्मीर यासीन मलिक की शक्ल में दोबारा से दुनिया के नक्शे पर जो है वो उभरी। और अब तुम ये समझते हो कि यासीन मलिक को उसी दिल्ली की तिहाड़ जेल के डेथ सेल में रखकर तुम इस तहरीक आजादी कश्मीर को दबा सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। आज इस पंडाल के अंदर मौजूद हर शख्स जो है वो मकबूल भट्ट है, वो यासीन मलिक है। हम भी वो लोग हैं जिन्होंने मकबूल भट्ट शहीद के फलसफे को देखकर, जिन्होंने मकबूल भट्ट शहीद के उस फांसी के फंदे को देखकर जो है वो इस तहरीक की तरफ अपना कदम बढ़ाया। हम भी उस फलसफे पर चलने वाले हैं। हमें भी उस फांसी के फंदे से उतनी मोहब्बत है जितनी शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट को थी। अगर उसने फांसी के फंदे को चूमा है तो हम भी इस रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा अपनी रियासत के लिए, अपनी धरती माँ के लिए उस फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार है, लेकिन आजादी की बात करने से पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात मेरे कश्मीर के लोगों, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जिस तरह मकबूल भट्ट को फांसी दिलवाने में यहाँ के जो जालिम, जो कब्ज़ कूफते हैं, उनका पूरा हाथ था, इसी तरह यासीन मलिक को सजा दिलवाने में भी यहाँ के जो कब्ज़ कूफते हैं उनका पूरा हाथ। और ये जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा भाई है, कोई वकील है, कोई पुश्तैबान है, तो हम उनको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, तितली नोट के इस स्टेज की वसादत से वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि जो ये समझता है कि उसका कद बड़ा होने से उसका रुतबा बड़ा हो जाएगा, या उसकी उम्र बड़ी हो जाएगी, या वो अपने आप को बड़ा भाई तस्वर करवा लेगा, तो ये उसकी भूल है। पुत्र हले 78 साल होए तुसीं जम्मिया, कद वड्डा होने नाल पुत्र प्यो नहीं बन जाना।
अगर रिश्तेदारी निकालनी है, अगर ये समझते हो कि कद बड़ा होने से कोई रिश्तेदारी निकालनी है, तो फिर दादे और पोते का रिश्ता निकलेगा। कश्मीरियों का 6000 साल पुराना ताल्लुक है, 6000 साल तारीख है हमारी, और 78 साल हुए तुम्हें पैदा हुए। तुम हमें बताते हो कि हम कश्मीरियों की जो है वो जद्दोजहद आजादी को सपोर्ट करते हैं। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम अपने वतन की आजादी की जद्दोजहद, उसकी आजादी के लिए स्ट्रगल खुद कर सकते हैं, खुद आजादी की तहरीक चला सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है लोगों कि 78 सालों में इस रियासत जम्मू कश्मीर को जेरे कब्जा रखने वाली वो कुव्वतें कौन सी हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जिन्होंने इस रियासत को तकसीम करके रखा। और सबसे जो बड़ी बात है लोगों, सबसे बड़ी बात कि एक तो वो लोग हैं, एक तो वो कुव्वतें हैं जिन्होंने इस रियासत को तकसीम किया, जिन्होंने इस रियासत पर यलगार की। एक तो 22 अक्टूबर को यहां पर हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा हमला 27 अक्टूबर आज के दिन हिंदुस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन उस सारे माहौल के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा करने वाले कौन थे? यही वो लोग थे लोगों जिनको आजाद कश्मीर के अंदर, जिनको बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा गया। किसी को कायदे कश्मीर कहा गया, किसी को शेरे कश्मीर कहा गया, किसी को मुजाहिद अव्वल कहा गया, किसी को गाजी मिल्लत कहा गया। लेकिन लोगों, ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि तारीख के उस अदवार के अंदर जिन लोगों को रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हीरो बनाकर पेश किया गया, हम ये बात मांगे दौल कहते हैं कि वो हमारे हीरो नहीं थे, वो इस रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करवाने वाले गद्दार थे, गद्दार थे, गद्दार थे। किसी सूरत उन गद्दारों को हम अपना रहनुमा रहबर नहीं तस्लीम करते। और वो रहनुमा रहबर जिनकी बुनियाद पर हमें ये कहा गया कि ये जो आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनी है, ये अवामी हुकूमत है, ये कोई बेस कैंप है, और यही बेस कैंप जो है वो बाकी रियासत जम्मू कश्मीर को आजाद करवाएगा। 78 साल हमें और इस कौम को ये जुर्म बेचा गया, यहाँ के लोगों को ये लॉलीपॉप दिया गया कि इस मुजफ्फराबाद की जो असेंबली है, जिसके अंदर ये 53 का टोला बैठता है, जिन्हें की अपनी जबान जाने तरवंजा पे गैरत, ये जो टोला बैठता है, ये हमारी आजादी का दामन है। ये दिलवाएगा इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी। लेकिन लोगों, 78 साल के इस नूरा कुश्ती में हमें यह बिल्कुल वाज़ेह हो चुका, जिनकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी 2019 को उनके लिए यह वाज़ेह हो चुका कि जब हिंदुस्तान अपनी मजीद फौज को लेकर रियासत जम्मू कश्मीर के उस जो हिस्से के जिसको हम हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जब वहां पे वो फौज लेकर चढ़ दौड़ा और उसने कहा कि ये हिंदुस्तानी जो है वो हिस्सा इसको डिक्लेयर किया, उस वक्त यहाँ के हमारे जो महाराजा फारूक हैदर साहब थे, राजा फारूक हैदर साहब, जिनका काम ये बनता था कि उस वक्त वो रियासत के इस खित्ते के वजीर आजम थे, उनका ये काम बनता था कि वो अपनी कौम को असलियत बताते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये मंसूबा कि उस तरफ तुम हुकूमत करो, इस तरफ हम अपने कब्जे को दवाम बख्शते हैं, वो मंसूबा अपनी कौम को बताते और लोगों को लेकर आते, और लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर इस कब्जे के खिलाफ निकलते। लेकिन उन्होंने ये बेहतर समझा कि रियासत के इस हिस्से के लोगों को अपनी नानी का ख्वाब बताया जाए कि मेरी नानी ने ख्वाब देखा कि मेरा फूका चर्सी घोड़े पे कहता श्रीनगर आ रहा है।
उन्होंने यह समझा, बेहतर समझा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, रो कर कहा कि आप डॉलर चबाएंगे। श्रीनगर की माएं बहनें जो है वो पाकिस्तान की फौज की जो है वो इंतजार में खड़ी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें राजा फारूक हैदर कि तुम इस रियासत के इस हिस्से के उन बागैरत बाजुरत लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे जो पिछले 78 साल से अपनी आजादी की जदोजहद लड़ रहे हैं, जो जदोजहद के लिए पिछले 78 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं। तुम उनकी नुमाइंदगी करते हो और वहां पर जाके तुम जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। पूरी दुनिया के अंदर लोगों हुक्मरान जो होते हैं वो अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी कौम की वो दिलेरी को जो है वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और हमारे नुमाइंदे जिनको 78 साल हमने बरादरियों, कबीलों, इलाकों की बुनियादों पर इस मुजफ्फराबाद असेंबली के अंदर भेजा, वो बुज़दिल, वो डरपोक नुमाइंदे जब इस इस्लामाबाद के हुक्मरानों के सामने जाते हैं तो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी और हमारी नुमाइंदगी कर सके। अगर इनकी इतनी औकात होती लोगों, अगर इनके अंदर अखलाकी जुर्रत होती तो इस 2-2.5 साला जो अवामी हकूक की तहरीक थी, इस तहरीक के दौरान पाकिस्तान की रेंजर मुजफ्फराबाद के अंदर आके 11, 12, 13 मई को आपके नौजवानों को ना शहीद कर सकती। अगर हमारे हुक्मरान बगैरत बाजुरत होते तो इस 29-30 सितंबर वाले जो वाकयात हुए, जो पाकिस्तान से FCPC रेंजर मंगवाएगी और हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया, वो कत्लेआम ना होता। जो लोग हमें ये बताते हैं कि आजाद कश्मीर के लोग अब मजीद कौन सी आजादी चाहते हैं, उनकी आंखों से भी पट्टी उतर जानी चाहिए। उनको भी बिल्कुल वाज़ा नजर आ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये एक पेज पर है लोगों, बिल्कुल एक पेज पर है। हमारे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों गासिब हैं, दोनों काबिज हैं, दोनों ने हमारे लोगों को शहीद किया हुआ है। ये नहीं हो सकता कि किसी को मजहब की बुनियाद पर यह इजाजत दी जाए। अगर मजहब की बुनियाद पर जुल्म और जबर करने की इजाजत होती तो फिर इमाम हुसैन अली मकाम यजीद के मुकाबले में ना निकलते। यजीद भी मुसलमान था, वो भी नमाजे रोजे सारा कुछ करता था, लेकिन वो जालिम था, वो जाबर था। और खुदा की कसम लोगों, अगर इमाम हुसैन उस वक्त यजीद के मुकाबले में ना निकलते, अगर उसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद ना करते, तो आज मैं भी राजा फारूक हैदर के हाथ में बैत कर लेता, आज मैं भी चौधरी अनवार उल्लाह के हाथ में बैत कर लेता, आज मैं भी सरदार अतीक के हाथ में बैत कर लेता। लेकिन ये बगावत का दर्स, ये जालिम के खिलाफ खड़े होने का दर्स हमें जो है वो करबला से मिला है। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। अगर हम मानने वाले हैं तो हम वक्त के यजीद की बैत नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। और लोगों, मुख्तसर करते हुए, इंतहाई मुख्तसर करते हुए, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर, जिसको हमारे लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, हम तो समझते हैं कि आजाद नहीं है, और ये वाज़ेह भी हो चुका है, ये आजाद नहीं है। इस आजाद कश्मीर के अंदर ये जो मुजफ्फराबाद असेंबली है, जिसको आजादी का बेस कैंप डिक्लेयर करने की जरूरत है, हम ये समझते हैं कि 78 सालों में हमारे लोगों को जो है वो श्रीनगर की आजादी के पीछे लगाया गया। हमारे असलाफ से ये उनकी अपनी जदोजहद है, उनका अपना नजरिया था। लेकिन मैं ये हक रखता हूं कि मैं ये बात करूं कि हमें 78 साल श्रीनगर की आजादी के पीछे लगाया गया और आजाद कश्मीर के लोग 3 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे। यहाँ के लोग
अपने वसाइल पर अपना अख्तियार जो है वो हासिल नहीं कर सके। इस आजाद कश्मीर के लोग यहाँ से पैदा होने वाली बिजली पर अपनी मलकियत का दावा नहीं कर सके। ये पहली मर्तबा हुआ कि आजाद कश्मीर के लोग अपने हकूक के लिए खड़े हुए। 78 सालों में पहली मर्तबा हुआ लोगों, हमें कौम बने, कबीलों बरादरियों इलाकों से बाहर निकल कर एक कौम बने। लेकिन मैं ये सवाल आपके पास एक छोड़े जाता हूं कि क्या इस बेस कैंप जिसको आजादी का बेस कैंप कहा जाता था, इसी बेस कैंप का ये जो कंट्रोल है, अगर आज आजाद कश्मीर असेंबली का इख्तियार, इसका कंट्रोल आजादी पसंदों के हाथ में होता, तो क्या हिंदुस्तान मकबूल पन को फांसी दे सकता था? क्या हिंदुस्तान यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना सकता था? क्या हिंदुस्तान यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की अपील कर सकता था? नहीं कर सकता था। और 78 साल भी ना लगते लोगों, अगर ये हकीकी मानू में आजाद कश्मीर, हकीकी मानू में आजादी का बेस कैंप होता, तो पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी अपनी आजादी की बात करते, पूरी दुनिया के अंदर अपने हकूक की, अपनी आजादी की बात करते, जदोजहद करते। लेकिन हमें श्रीनगर आजादी के लिए उसके पीछे लगाया गया। यहाँ का कंट्रोल, यहाँ के पाकिस्तान के जो यहाँ के सहूलतकार हैं, जो यहाँ के दलाल हुक्मरान हैं, उनको दिया गया। और हमारे लोग जो है वो भूख और नंग और अफलास की तरफ जो है वो दिन ब दिन जाते रहे। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, इस निजाम को बदलने की जरूरत है। इस निजाम के खिलाफ आपने खड़े होना है, आपने जदोजहद करनी है। और इस 3 रंग का जो ये परचम है, इसके साए में मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर, हमने इस पूरे कश्मीर से, जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित और लद्दाख होता, लाखों की तादाद में जब लोग निकलेंगे, इस सीज फायर लाइन को जो है इसको रोंदेंगे, इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे और दोनों अतराफ से निकलेंगे और इस बाढ़ को उखाड़ कर फेंकेंगे। और इंशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील इंशाल्लाह दुनिया के